हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है शैशवावस्था पर, जो कि बाल विकास की सबसे प्रथम स्टेज होती है और इसी में सबसे अधिक बच्चे का विकास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं शैशवावस्था। इसको इंग्लिश में इन्फेंटिलिज्म कहते हैं, वैसे तो इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इसका समय काल होता है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। इसे 2 भी वर्ष कह सकते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इसे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शैशवावस्था की परिभाषा है। तो सबसे पहले देखेंगे शैशवावस्था की परिभाषा वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने क्या कहा? शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवा अवस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। बच्चा जो है वो शैशवा अवस्था में सबसे अधिक सीखता है, सबसे ज़्यादा वृद्धि एवं विकास भी होता है उसका। ठीक है, शैशवा अवस्था में। अब बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के अनुसार। ठीक है, उन्होंने बताया है 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनना चाहता है। 4 से 5 वर्षों में बालक वह बन जाता है जो वह बनना चाहता है। अगर अच्छा बनना चाहता है तो उसमें अच्छे गुण प्रदर्शित होंगे। अगर कोई बच्चा बहुत शैतान है, शैतान के रास्ते पे जाना चाहता है, तो वो बन जाता है। ठीक है, बात करते हैं हरलाक महोदय के अनुसार। इन्होंने शैशवा अवस्था को कैसे प्रदर्शित किया? शैशवा अवस्था जीवन का एक खतरनाक काल है। शैशवा अवस्था जो है वो जीवन की एक सबसे खतरनाक स्टेज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गुड एफन के अनुसार। इन्होंने बताया है व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में ही हो जाता है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है जीवन भर में, उतना 3 वर्षों में आधा हो जाता है। उतने का आधा बचता है, वो बाकी समय में होता है। ठीक है, अब देखते हैं शैशवा अवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, उनको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले है जीवन का महत्वपूर्ण काल। इसे जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं शैशवा अवस्था को। नेक्स्ट है भावी जीवन की आधारशिला। इसे भावी जीवन की आधारशिला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है खिलौनों की आयु, क्योंकि बच्चा हर समय खेलता रहता है कुछ ना कुछ। मतलब पहले सबसे जन्म के बाद वह पहले तो अपने हाथों पाँव गर्दन वगैरह पे नियंत्रण करता है, उसके बाद वो खेलना चालू करता है। धीरे धीरे वृद्धि होती है और विकास होता है। नेक्स्ट आती है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, वो आप कुछ उससे कहेंगे तो वो आपको अनुकरण करेगा, यानी कि मतलब ध्यान से देखेगा, आपकी बात को दोहराएगा, उससे वह सीखता है। नेक्स्ट है अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था नेक्स्ट है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। इसी में बच्चों को संस्कार मतलब सही कार्य और बुरे कार्य में अंतर बताया जाता है। अब बात करते हैं शैशवा अवस्था की विशेषताओं की। शैशवा अवस्था की विशेषताओं की जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और टीचिंग एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबरों से पूछी भी जाती हैं। तो बात करते हैं विशेषताओं की। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। अब देखते हैं मानसिक विकास 3 वर्षों में 50% हो जाता है और 5 से 6 वर्ष उसमें 90% हो जाता है। ठीक है, मानसिक विकास जो है 3 वर्षों में 50% हो जाता है और बाकी 5 और 6 वर्षों में 90%। अब देखते हैं सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था। सीखने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, वो होती है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था 6 वर्ष तक। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, फिर 6 वर्ष प्लस किशोरावस्था 6 वर्ष। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं, शिशु में शब्दों और वाक्यों को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। इसमें शिशु वाक्य को बोलेगा, आप कहोगे तो वो बोलेगा, दोहराएगा, उसकी प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में प्रबल जिज्ञासा होती है। वह हर मतलब आसपास की वस्तुओं को सीखने, समझने और ये कहाँ से आए जानने की जानकारी उसमें बहुत होती है। मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या नहीं। तो वह हर चीज़ समझना चाहता है, ये कैसे है और क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट है, शैशव अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शैशव अवस्था में व्यवहार जो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। नेक्स्ट है, शैशव इन्फेंट शैशव शैशव को दो पार्ट में बांटते हैं, इन प्लस फेरी। तो इनका अर्थ होता है अयोग्य, फेरी का मतलब होता है बोलना। अयोग्य बोलने की अवस्था को हम शैशव कहते हैं, अयोग्य बोलने की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा बोल नहीं पाता है ज़्यादा, मतलब बोल नहीं पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस अवस्था में शिशुओं में पर निर्भरता पाई जाती है। वो दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, जैसे माँ, भाई, बहन, सबसे अधिक अपनी माँ पर। नेक्स्ट है, शिशुओं में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। आत्म प्रेम मतलब वो कहता है जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। वो हर किसी का लाडला बनना चाहता है। जैसे आपने किसी बच्चे को ले लिया तो वो जल जाएगा, मतलब उसे जेलसी होगी कि ये हमें क्यों नहीं गोद में लिए हैं, तो उसको उतरवा के अपना चल जाएगा। तो नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालकों में पितृ विरोधी ग्रंथि तथा लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस अवस्था में सामाजिकता और नैतिकता का अभाव पाया जाता है। सामाजिकता और नैतिकता का अभाव पाया जाता है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में शैशवावस्था काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।